नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा संत वाणी की प्रासंगिकता। भक्तिकालीन संतों ने राष्ट्रीय एकता की जो मिसाल आज से 700 वर्ष पहले प्रस्तुत की, उस समय को हम ऐतिहासिक जागरण कह सकते हैं। तो भारतीय साहित्य में मध्यकालीन संत साहित्य का उदय और विकास एक महत्वपूर्ण घटना है। किसी भी राष्ट्र का सुव्यवस्थित निर्माण एक दिन में नहीं हो जाता। उसके स्वरूप को बनने में शताब्दियां लग जाती हैं। राष्ट्र की उत्पत्ति, इतिहास का संपोषण वर्तमान की गोद में होता है। पृथ्वी उसे स्वरूप प्रदान करती है, जन उसकी प्राण प्रतिष्ठा करता है, संस्कृति उसे सौष्ठव संपन्न बनाती है। तो संत वाणी साहित्य का आधारभूत ढांचा है। संतों ने देश भर में घूम फिर कर अपनी वाणी और उसमें छिपे ज्ञान के संबल से राष्ट्र में व्याप्त निराशा व अवसाद को तिरोहित किया। मध्यकालीन समाज में सामाजिक असमानता, धर्म, आडंबर, जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, सांप्रदायिकता का बोलबाला था। स्वार्थ की अंधी दौड़ में मनुष्य जिस जहर को अमृत समझकर पिए जा रहा था, वह उसे मन से राक्षस, वाणी से देवता और कर्म से पशु बना रही थी। इन समस्याओं का निदान यदि खोजा जाए तो संत मत की वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है। संतों का स्पष्ट मत था कि ईश्वर एक है। ईश्वर अपनी बनाई हुई सत्ता में सबको बराबर अधिकार देता है। यदि समाज में एकता व भाईचारा हमें स्थापित करना है तो एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वह है मानव धर्म। नामदेव जी ने अनुमान लगाया कि भारत में हिंदू, मुसलमान, छूत अछूत सबको एकता के सूत्र में बांधना आवश्यक है। इसीलिए मंदिर और मस्जिद की निस्सारता घोषित करते हुए राम और रहीम की एकता पर बल दिया। तत्कालीन समाज में प्रचलित रूढ़ियों का खंडन करते हुए महात्मा कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से सामाजिक व नव जागरण का निर्भीक शंखनाद किया। उन्होंने पीर, औलिया, मुल्ला, पंडित के कथनी और करनी के द्वैत को उजागर करके जनता को उससे बचने का आग्रह किया। संतों की वाणी नव जागरण का द्योतन करती है। संत नामदेव जी ने लिखा है, आपुई गावे आपुई नाचे आपुई बजावे तूरा। संतों का ब्रह्म अनादि, अनंत, अगम, अमर, निर्गुण, निराकार, निरंजन, अद्वितीय और सर्वव्यापी है। ब्रह्म की ज्योति जगत में विदित है। कोई विरला ही उसके रहस्य को जान सकता है। सुंदरदास जी ने लिखा है, व्यापिन, व्यापक, व्यापी, व्यापक, आत्म एक अखंडित जानो। तो संतों ने आत्मा को ब्रह्म का अंश मानकर उसे अजर, अमर, निष्कलुष, सशक्त और सामर्थ्यपूर्ण माना है। कबीर दास जी ने दृढ़ निश्चय के साथ पिंड में ही ब्रह्म की ज्योति को स्वीकार किया है। दादू दयाल के अभिमत में आत्मा में ही परमात्मा निहित है। रैदास मानते हैं कि शाश्वत ब्रह्म ही जीव रूप में सब प्राणियों में निहित है। धरणीदास का भी मत है कि सृष्टि के सब जीवों में एक ही ब्रह्म व्याप्त है। भीखा साहब ने आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। रैदास कहते हैं कि सच्चा साधक ही जगत रूपी कौतुक के रहस्य को जान पाता है। दादू दयाल ने नाशवान जगत की क्षण भंगुरता और जगत रूप ब्रह्म की सत्यता प्रतिपादित करते हुए यही कहा है कि काम, क्रोध और अहंकार से परिपूर्ण संसार विनाश लीला में रत है। सुंदरदास का मानना है कि जागतिक प्रपंच माया के बंधन, अज्ञान का अंधकार मानव को चारों ओर से आवृत किए हुए है। कबीर दास जी ने लिखा है,
यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कांटी की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है। यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे बरी जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो संतों का समूह किसी उच्च वर्ग से संबंध नहीं रखता था। उन्होंने निम्न स्तर से उठकर ऊंचा आदर्शों की प्रतिष्ठा की। समाज में नव जागरण की अलख जगाने वाले ज़मीनी हकीकत से उनकी वाणी जुड़ी हुई है। संतों का अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धन वैभव की नश्वरता, सादा जीवन, संयमित जीवन, परोपकारिता, दया, भ्रातृत्व आदि प्रेरणाप्रद वाणियाँ मौजूद हैं, जो जीवन में आचरित करने से आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार, भूख प्यास, गरीबी, ऊंच नीच की दुर्भावना पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तभी मनुष्य मात्र का कल्याण संभव है। गरीबदास जी ने लिखा है, रोज़ा नेम नमाज न जाना, ना कोई तस्बीह माला। तो उपभोक्तावादी समाज में ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत आधुनिक मानव का आदर्श वाक्य बन चुका है। उधार की शान शौकत से अपना घर सजाने में तनिक भी हमें लज्जा का अनुभव नहीं होता। हम सत्यनिष्ठा और परिश्रम से किया गया कोई भी काम बेईमानी से कमाए गए ऐश्वर्य से लाख गुना अच्छा है। रज्जब दास जी ने काल का व्यापक महत्व स्वीकारा है। उनकी नैतिक भावना आदर्श नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करती है। समाज के आर्थिक पहलू में कबीर समानता और समरसता के पोषक रहे हैं। जीवन यापन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन संचय वृत्ति विषमता को जन्म देती है, वर्ग भेद की खाई को और अधिक गहरा करती है। कबीर दास जी ने माना है कि मनुष्य को थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। गरीबदास जी ने कहा है कि धन संचय मनुष्य शुद्ध हृदय नहीं कर सकता, तमाम उम्र संग्रह में ही बिता देता है, फिर ये संसार छोड़कर चला जाता है, उसी में भी उसकी देह चली जाती है। तो मूलतः कबीरदास यही कहते हैं, चलती बार ना कछु मिल्या, लई लंगोटी छोड़ी। तो इस तरह से गरीबदास ने भी यही कहा है, 20 करोड़ धरी थी, हाथ ना लागी कोई। तो संतों की संतुष्टि की प्रकाष्ठा तो न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने में है। इच्छा जहाँ जन्म लेती है वहाँ सीमा लांघ जाती है। ईमानदारी, सत्य, निष्ठा से सब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। रज्जब दास जी का यही मानना है कि व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर परोपकार्य सब कार्य छोड़ देता है। कबीर दास जी भी कहते हैं कि ईमानदार की खिचड़ी 100 पकवानों का स्वाद देती है। खूब खांड है खिचड़ी, माही पड़े टुकलून, रज्जब स्वार्थ सल यही सारे संसार। तो धन, माया, संसारिकता, विषय वासनाओं से अनासक्ति की बात कबीर दास जी ने की है। वास्तव में किसी एक के प्रति लगाव मनुष्य को जीवन के लक्ष्य से भटका देता है। कबीर ने संग्रह का विरोध करने के साथ साथ अपव्यय का भी विरोध किया है। आवश्यकता से अधिक व्यय विलासिता पूर्ण जीवन को जन्म देता है। कबीरदास कहते हैं, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। गरीबदास जी ने लिखा है, शील संतोष विवेक बिन बंधे वाद विवाद। आज धन ही मनुष्य के चरित्र और श्रेष्ठता को नापने की कसौटी बन गया है। रिश्वतखोरी, काला बाजारी, टैक्स चोरी, बिजली चोरी, ना जाने कितने तरीकों से मानव पैसा कमाना चाहता है। पैसे के लालच में रिश्तों को भी ताक पर रख दिया गया। अपव्ययी होने से मनुष्य का नैतिक और चारित्रिक पतन होता है। जितनी सदियों का सफ़र मानव जाति ने संतों के बाद तय किया है, उसके अनुपात में धन के प्रति आकर्षण और लोलुपता होने में कहीं अधिक आतुरता दिखाई देती है। कबीर का मानना है कि जब हम धन की बजाय कर्म की महत्ता का स्वीकार करना शुरू करेंगे,
जब धनी के बंगले और गाड़ी की बजाय अपना चारित्रिक और नैतिक उत्थान मानव का लक्ष्य बन जाएगा, उस दिन स्वतः बेईमान रिश्वतखोर की चहु और निंदा होगी। लोग अमीर के मुकाबले में अच्छा आदमी बनने को महत्व देंगे। अतिशय धन संग्रह की प्रवृत्ति मनुष्य को पाप की तरफ ले जाती है। लोभ को पाप का मूल माना गया है। तो ये कहा जाता है कि किस प्रकार से संतों ने अतिशय धन संग्रह की प्रवृत्ति को पाप के समान अबहत करना चाहा है। साईं इतना दीजिए जामे कटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि भूखा ना जाए। तो इस तरह से आज भी लोगों की सोच बदली नहीं है। 700 वर्ष पहले क्या परिस्थितियां रही, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जीवन में सत्य, प्रेम, अहिंसा, भक्ति, सात्विक जैसे मूल्यों का महत्व सबके लिए बराबर है, क्योंकि इन्हीं मूल्यों के कारण ही मनुष्य नामक प्राणी मानव बनता है। धार्मिक द्वेष, आडंबर, भ्रष्टाचार आदि कुरीतियां मूल्य को तहस नहस करके मानवता को चुनौती देती हैं। संतों ने धर्म और समाज का मूल्यांकन मानवतावादी दृष्टिकोण से किया। इसके लिए उनके उपदेश काल और सीमाओं से परे हैं। आज का यथार्थ इतना कठोर है कि मनुष्य की सहन शक्ति की सीमा से परे हो जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ। दादू दयाल ने भी भ्रातृत्व प्रेम की शक्ति को अत्यधिक माना है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो किस प्रकार आज शिक्षा भी सामाजिक असंतुलन को बढ़ावा देने में सहयोग दे रही है। शैक्षिक ढांचे में आधुनिकता और प्रगतिशीलता के नाम पर आए परिवर्तनों ने इसका स्वरूप विकृत कर दिया है। कबीर की वाणी में समानता, विश्व बंधुत्व के आदर्श की स्थापना, स्वावलंबन का महत्व, दैनिक जीवन के व्यवहार का मूल्यांकन किया गया है। इसीलिए तो कहते हैं कि परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। संतों ने समस्त धर्मों और संप्रदायों से ग्रहणशील तत्व लेकर लोक धर्म की जो नींव डाली थी वो आज भी ग्रहणीय है। संक्रमण काल में संत वाणी से अमृत सींचकर हम पश्चिम देशों के सांस्कृतिक आक्रमण का सामना कर रहे हैं। ये हमारा पुनीत कार्य है। संतों ने अमृत स्वरूपणी वाणी में स्नान करके सहज साधना का ज्ञान देकर प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। सभी संत समत्व भावना के समर्थक रहे और संकीर्णताओं को त्याग कर मानव हित के लिए उदार भावनाओं को प्रोत्साहित किया। वस्तुतः जीवन दर्शन की समता ने संत भावना की नींव को स्थिरता प्रदान की। संत वाणी की प्रासंगिकता का प्रश्न हमारे आचरण और आदर्शों से सीधा जुड़ा हुआ है। आचरण व उपदेशों में तार्किकता भी होनी चाहिए, अन्यथा संतों की कमी नहीं है, लेकिन श्रद्धा उपजती है उसके प्रति जिसकी कथनी और करनी में भेद ना हो, क्योंकि विश्वास का दृढ़ आधार पाकर ही आदर्श की नींव मजबूत होती है। संत वाणी अनुभूत सत्य का प्रतिबिंब है। संत एक नश्वर शरीर नहीं है, अपितु एक विचारधारा है, एक जीवन दर्शन है, एक जीवन पद्धति है। संतों की वाणी की प्रासंगिकता बदलती हुई परिस्थितियों में भी चिंतनीय है। उनकी शिक्षाएं हर धर्म और हर संप्रदाय को मानने वाले मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। संतों के विचारों, उपदेशों और मार्गदर्शन की बात आज के संदर्भ में अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि संत ऐसे मानव हैं जो अनपढ़ से विद्वान, योगी से गृहस्थी, नेता से समाज सुधारक,
आम जन तक की पहुंच में हैं। संत जितने पुराने हो गए हैं उनकी महिमा उतनी ही नवीन है। आज भी हम कबीर की वाणी में यही कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। आज उनकी वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है। कितना अटल सत्य संतों की वाणी में निहित है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जीवन की अटल सच्चाई। अपने अनुभवों के बल पर उन्होंने ऐसे शाश्वत सत्य हमारे समक्ष प्रतिपादित किए कि 700 वर्षों के बाद आज भी संतवाणी हमारा मार्गदर्शन करती है और उस संतवाणी के माध्यम से हम जीवन में प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। तो संतवाणी अमरता का पोषण करती है, अमरता का द्योतन करती है और वो अमर वाणी मानव को सही रास्ते पर चलने के लिए उसका मार्ग भी प्रशस्त करती है। धन्यवाद।